बोलिए प्रेम से शिव गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु महाराज की जय। नमामि शमिशा निरूपम देवव्यापक ब्रह्मदेव विश्वरूप निज निर्गुणा निरकल्पा निरचिताद काश्यवश भजमय। बोली शंकर भगवान की जय। विश्वमान संत सदगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव महादेव के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। मंच पर पधारे पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि विदेश यात्रा आगमन की शुभकामनाओं में जगत गुरु महेश्वर का शिव कथा का आयोजन रखा गया है। तो ये हम लोग का एक बहाना हो जाता है कि कथा गुरु तुझसे मिलने के लिए एक बहाना है। फूलों में देखा, रामायण में देखा कि नहीं। तो हम लोग का एक बहाना विदेश यात्रा गमन के लिए, लेकिन हम लोग को भजन गाने के लिए भी मौका मिल गया, सुनने के लिए भी। ठंडा में जिसको सुनने की इच्छा नहीं तो गालियों देने के लिए मौका मिल गया कि बाबा जी लोग शिष्य लोग थे, मैंने पता खाली बाई 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 करता है कि नहीं। कि कब आरती होगा, भूख लगे, पेटो दर्द कर रहा है नहीं। तो एक बार बोले शंकर भगवान की, भूख भगवान की, भूखो भगवान तो जरूर बोले उमापति महादेव की जय। अगर भूख नहीं लगा तो जोर से बोली तो भूख भगवान में जय बोला तो उसने कहा तो बोले हर हर महादेव की जय। सब में जय लगाए कि नहीं। तो परमात्मा की असीम कृपा है कि कम से कम गालियों के साथ साथ जय की मौका मिलता है कि नहीं। आज की कथा हम लोग शिव चर्चा कथा के बारे में सुनेंगे। भगवान शिव अघरदानी है। अनेक रूप, रुद्र, जटा, नीलकंठ, नीलंबर, कैलाशपति शिव शंभु है। इसके हमारे आसपास में किसी भी प्रकार की व्यथा होती है, सोमवारी व्रत करते हैं, शिवरात्रि व्रत करते हैं, अन्य व्रतों करके भगवान शिव की नाम लेते हुए हम लोग के काल को नष्ट हो जाता है कि नहीं होता है। हाँ, फिर शिव पुराण में यही बात लिखा है कि मैं उन्हीं भक्तों की कष्ट को निवारण करता हूं। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वो भक्ति में मन नहीं लगेगा। ऊपरी ऊपर आया है समझने के घर, अंदर अंदर क्या है कि नहीं। भगवान शिव की नाम तो जप रहे हैं, भगवान शिव की नाम जप रहे हैं कि मन में विश्वास नहीं है कि शिव हमें दर्शन देगा कि नहीं देगा। शिव हमें देख रहा है परंतु शिव को हम नहीं देख रहे हैं।
चूल्हा घर में बैठ करता है, दाल पकौड़ी खिचड़ी खर्चा किया है 5,000, अब बैठा है चूल्हा घर 1,000 लगा कर। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग को भगवान शिव पर अटूट विश्वास, सबसे पहले श्रद्धा, भक्ति पर बैठने से पहले श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारा भक्ति बेकार का हो जाएगा। क्या होगा? बेकार का हो जाएगा। तो भगवान शिव ने कहती हैं कि हे प्रभु, कहिए ना थोड़ा सत्संग वहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? वहाँ बैठिए, धुनी यहाँ लगा हुआ है, पंखा लगा दिया, वहाँ बैठ रहे, वहाँ धुनी है, यहाँ बैठ रहे, यहाँ उतारे नहीं लगता। पाप चढ़ा हुआ माता में, तो क्या करें? 100 डिग्री का बुखार का रसगुल्ला पसंद की। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव पर हमें आज विश्वास करना है। अगर किसी भी प्रकार को आपको कष्ट है तो भोरे उठकर भगवान शिव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर देखिए मन तुम्हारे कैसे पवित्र होगा। सुबह उठते हैं 21 बार तुम ओम का उच्चारण कीजिए। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर। प्रणव जप होगा, लिखा रहता कि नहीं? प्रणव जप, सांस ऊपर नीचा। तो ओम, तो हम लोग अभी 5 बार सबको बोलिए, ध्वनि लगाए। पहले हाथ सीधा करें, पैर सीधा, कमर सीधा। जो बूढ़ा हो गया कोई बात नहीं, कि नहीं? बोलिए ओम नमः शिवाय, अगर इस तरह से तुम हम लोग सभी संत समाज, गुरु परिवार, शिष्यजन प्रातःकाल उठ करके तुम ऐसी ध्वनि करते हैं, तो हम गारंटी कहते हैं कि इसको धड़कन रोग नहीं होगा। धड़कन के साथ साथ इनकी ब्रेन, माथे, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक तेज गति की ओर परिवर्तन करेगा। बेला अमृत के समय में करना। किसके समय में? चना अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। लेकिन यह अमृत हमारे जीवों को स्वादिष्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता है?
लेकिन यह अमृत को पाने के लिए प्रातःकाल तुम कुछ खाते भी हो, मांस मछली या कुछ भी करते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो भगवान शिव ने कहते हैं कि तुम उठ कर के पहले ईश्वर का नाम को लेना चाहिए। सत्संग योग में लिखा हुआ ब्रह्म मुहूर्त उठित, श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त को उठ करके मुंह हाथ पैर हाथ धो करके कुलकुला बाती दतमन बाती करके ईश्वर का नाम, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग तो कोई कृष्ण भी नहीं हैं, साधारण मनुष्य। इन लोग उठ करके प्रातः काल ईश्वर का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे दिन भर सूरज उगते हुए कार्य को अच्छे हो, लोगों की काम सफल हो, मन वृत्त ठीक हो। मस्तिष्क ना ठीक होगा, ब्रेन ना ठीक होगा तो हम लोग शिव को चाहेंगे कैसे? मस्तिष्क ही ना ठीक होगा, ब्रेन ना ही ठीक होगा तो धन को चाहे कैसे? जो धन के लिए दिन रात सुबह शाम अपने जीवन शरीर को भी व्यतीत करते 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 गमा देते हैं, लेकिन एक पल ईश्वर के नाम में तुम नहीं करते हैं, तो हमारे ओम की शब्द से हम कहें बहुत तेज गति से एक पागल हो गया। हकीकत की बात यही केचना ग्राम क्षेत्र पर उस लड़की को हमने कहे कि ओम का उच्चारण कीजिए। डेली उनको हम मंत्र संकल्प करवा दिए कि तुम्हें 21 मतलब 1000 बार जाप करना होगा, क्योंकि 1000 करेंगे तो तक 6 बार करेगा, 600 बार कि नहीं। अगर 108 बार करेंगे तो सोचेगा 108 बार क्या करेंगे, करते हैं टाइम लगेगा, कर लेते हैं, तो नहीं करेगा कि नहीं। तो देखें कि उनकी ब्रेन मानसिक तेज दिमाग पागल ठीक हो गया। अब जरा सोचिए, तो हम लोग को अच्छी और स्वस्थ मनुष्य अगर करेंगे तो हमारे ब्रेन में विकसित होगा कि नहीं होगा, दिमाग तेज होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग सबको प्रातःकाल उठ करके 21 बार का ही नियम बनाइए। अगर ज्यादातर समय है तो और भी बनाइए। ओम का उच्चारण करके खो नाद भी साफ होगा, ध्वनि और शरीर की रोम को, तुम जब शरीर को सीधा करके ओम करोगे ना तो देखना कि आपका मन और मस्तिष्क रुई खड़ा हो जाएगा। समझ रुई जब खड़ा हुआ तो सातों चवराओं को भेद करके प्रकाश की परिवर्तन हो रहा है, और परमात्मा तो होवे करेगा, लेकिन साथ साथ आपका रोग का निवारण, कष्ट का निवारण, मन मस्तिष्क और बुद्धि की निवारण तेज गति में होगा। बोले शंकर भगवान की। ओम शांति में मुरली की उच्चारण होती है, ओम किने करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ हमारे ओम शांति पर नहीं, पुनः हमारे शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। विधन संहिता पाठ में तो पढ़ना शिव पुराण को। हम इसलिए कहते सब शिष्य परिवार को कि पढ़े लिखे वाले आदमी के घर में पुराण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुराण, रामायण, गीता, भागवत। हम देख रहे हैं कि मौलवी मुसलमान के घर में कुरान शरीफ, बाइबिल सब के घर में हम देखते हैं, और सब की उनकी बच्चा लोग पढ़ता है तब तो पानी पेशाब से देता है। लेकिन हम लोग हिंदू होकर गिरे हैं। पुराण एक पाठ नहीं, डेली आपके घर में कष्ट होते हैं तो एक एक पाठ पुराण की कीजिए। शिव पुराण की, भागवत की, गीता की, सत्संग में भी लिखा हुआ है। शिव लीला, महर्षि लीला, अमृतवाणी, इस सब की पाठ करें। वेद की पाठ आधा घंटा बैठ करके कीजिए। आपके घर में कभी भी प्रेत, भूत, बाधा, कष्ट, रोग नहीं होगा, निश्चित। सुबह शाम। लेकिन हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर रहे हैं, रात्रि में चर्चा हो रही, दिन में पार्टी नहीं कर रहे हैं। रात में चर्चा कर रहे हैं, दिन में भजने नहीं गा रहे हैं। नहीं, जितने आदमी शिव के शिष्य बने हैं, भोरे उठ करके प्रथम मुंह हाथ धो करके ध्यान कीजिए। क्या करना चाहिए? ध्यान। ध्यान करने के बाद मुंह हाथ धो नहीं कीजिए स्नान, चलिए, लेकिन पेशाब से पानी दीजिए, शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा कि नहीं होगा।
उठ करके वही नमानि शंकरम विभु व्यापक ब्रह्म देवम स्वरूपम निज निर्गुण निराकल्प निरही चिताकाश वस भज हम है कि नहीं। नमानि मैंने शिव स्वरूप की भक्तियों की ये पाठ को रुद्राष्टक पाठ है। पंचास्त्रों पार नागंध रोचन भस्म करा जटाधार नित्य सुख दिगंबर तस्म न कराए नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंग पाठ सौराष्ट्री सोमनाथ चो श्रीशल मल्लिकार्जुनी महाकालीश्वरम परल वेदनाथ चो डाकिन भीमाशंकरम विशेश्वरम त्रिकंबका शिवेदनाथ नागेश्वराम जन 12 ज्योतिर्लिंग। इस तरह के नाम के पाठ तुम भोरे भोर लोगे ना तो 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। ज्यादा समय से तो फटाफट कर लेंगे। अगर समय ठीक है तो ध्वनि और स्वर लगा कर करेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा, क्या लगेगा, नहीं बोलता, भूख लग गया, क्या लगेगा, मन लगेगा। हम हर शिष्य को कहते, जितने भी शिव चर्चा वाले कहते हैं कि हमारे चर्चा में जिस तरह के हमारे संत मत में कथा में है, भोरे उठिए काम भी होगा। भोरे उठ करके आसन लगा करके मुंह हाथ धो करके पैसा पानी मल मूत्र त्याग करके बैठ करके आधा घंटा चर्चा जरूर कीजिए तो दिन भर आपका काम शुद्ध और पवित्र होगा। जब भी किसी गुरु परिवार से किसी संतों से मिलेंगे तो सबको महादेव के नाम से स्वीकार करेंगे। हर हर महादेव गुरु भाई, हर हर। किसी भी संतों को कहते हैं सदगुरु शाही बंदगी सतनाम किन्हें कहते हैं। तो इस तरह से करने से बाद हम लोग को क्या होगा कि भगवान के नाम का उच्चारण मुख के आगे रहेगी तो हमारे कष्ट को बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की। अब कोई मिलता है तो गाली देकर बात करता है कि दारू बोतल हमारे कि नहीं, गाली देकर बातचीत करना चालू कर देता है। नहीं, परमात्मा को मिलने के बाद क्या होता है, तिलक धारण करने की बात क्या होता है। तो इसी तरह से हम लोग को शिव पुराण कथाओं को सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, ग्रहण नहीं करते कि नहीं। सुन करके चले जाते हैं कि क्या खिलाया रे घर वाला ने, पते नहीं रोटी से खा था, दाल नहीं दिया। हर दिन 3 दिन तो वही सिखा चलता है कि नहीं। अरे तुम खाने के लिए आए थे कि सत्संग सुनने के लिए आए थे। और बरखा सत्संग होगा तो बेलूम कर देगा, झाड़ू झुआ वाला कर देगा कि नहीं। अब सत्संग में जाते 5 टका लेके 5 टका बच जाता फिर कि नहीं। अब बैठेगा सत्संग पर नहीं, और फिर आगे में बैठेगा तो खाने वाला तो सोचता आल के केतारी में बैठे तो ठीक ही होगा, इधरों बैठे इधरों चले। नहीं नहीं, सत्संग हो, कथा हो, पाठ हो, पुराण हो, बैठिए। तो आज शिव पुराण के अनुसार से हम लोग को बताया जाएगा कि आपका रोग का निदान होगा। क्या होगा, रोग का निदान। जब भी किसी प्रकार का हमें कुछ हो या किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो हमें किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं। पहले अपने आप बताए भी आजमाइए। पहले अपने घर में शिव पुराण की कथा को पाठ कीजिए। जो कई दिन से वेद, कई दिन से रोग है तो ओम नमः शिवाय मंत्र उनके सामने में सुनाइए और निश्चित ठीक हो जाता है। बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जप ले शिव का नाम मेरे मनवा। अगर 2 हाथ है तो ताली मारना है, अगर नहीं है तो नहीं मारना है। कहता है 2 हाथ तो जरूर ऊपर उठाकर ताली मारना कि नहीं। जप ले शिव का नाम मेरे मनवा, जप ले शिव का नाम। अरे हाले होता है कि वीडियो होता है, इधर नहीं कर इधर गवाए। जप ले शिव का नाम मेरे मनवा। बैठा हुआ बोले जप ले शिव का नाम रे मनवा। 3 बार बोले जप ले शिव का। घनो घनो तोरी बोला जाता, नहीं बोलता आगे। देखिए जोर से अगर गाएंगे मन पवित्र होगा,
जब तक मन हाथ ना डोलेगी तो मन प्रश्न नहीं होगा, समझे। जब हमारी कमर डोल जाती है तो इंद्री डोलने लगता है, इंद्री डोलने लगता है तो मेरी मन प्रश्न होने लगता है कि आज कल नाचने वाला होगा तो मैं भी नाचूंगा। तो लेकिन हम लोग हाथ को शुक्र तुम रखेंगे, इंद्री नहीं डोल सकता है। तो इसीलिए भक्ति की इंद्रियों को डोलाना है तो भक्ति में हम लोग झूमते रहना है। जप ले शिव का नाम रे मनवा, जप ले शिव का, जप ले शिव का नाम रे मनवा, जप ले एक बार जोर से नीचे वाला तरफ से, गौरीगंज वाला तरफ से बोले एक बार हारा हारा मारे, फिर भी कमे हुआ, कमे हुआ। बोले शंकर भगवान की, जैसे बोले कि पक्का पड़ जाए। बोले हारा हारा मारे। भगवान शिव के नाम को लेने में कंजूसी ना की है कि नहीं?
भगवान शिव की कथा में जो बैठता है मन तृप्त होती है। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना तरसती है, और उन भक्तों को, उन शिष्यों को शिव पुराण में लिखा हुआ है, जब हमें शयन हो जाए, मन प्रेम हो जाए, तो वह जीवन भर कल्याण और रोगों का निदान होती है। मनुष्य कभी दुखी नहीं होती, हमेशा सुख की अनुभव की प्राप्ति में लगी रहता है। तो शिव पुराण में आइए एक कथा है, छोटा सा। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहते हैं कि संसार की कोई भी मनुष्य सोमवारी व्रत कथा से लिया जाता है। साहूकार नामक की एक खूब धनवान व्यक्ति थी। क्या था? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था। नित्य प्रत्येक शिव के नाम की भजन करना, नित्य प्रत्येक बिना शिव के नाम लिए भोजन नहीं करना। लेकिन उनकी संतान सुख नहीं था। क्या नहीं था? संतान नहीं था। नहीं होने के कारण से नित्य प्रत्येक भगवान शिव के नाम में जपे रहते थे। हम लोग को ठेकेदार आदमी होता है कि जहां तक जाने बोले वहीं तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। और ऐसा भी भगत भी होता है। 5 गो सोमवारी करने बोले तो मिल जाएगा रसगुल्ला, और नहीं मिला तो शिव को गाली देना चला। तो साहूकार ने कई दिनों से भगवान शिव की सुमरन करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जाप करना। एक दिन मां पार्वती और शिव ने भ्रमण करते हुए अमरवती नगरी के नाम गांव था, उसी नगरी में चले गया। क्या चले गया? अमरवती नगरी। तो साहूकार ने मंदिर की चौखट में चिंता कर रही थी कि मेरे पुत्र संतान क्यों नहीं हो रही है। मां पार्वती ने आकाश से देख रही है, शिव से पूछ रही है कि हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे औघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, त्रिकंभ ज्योतिषर, गंगेधारी। भगवान की जब भी नाम लो, कई नाम ले लो, इसकी स्तुति बन जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बोलने के लिए। हे औघरदानी, हे त्रिपुरारी, हे अंतर्यामी, हे नीलकंठ, हे नीलंबर। इस तरह के नाम ली मां पार्वती ने। कहा कि हे प्रभु, वो तुम्हारी भगत है। हम सुने हैं संसार में, वेदों में, शास्त्र में कि कोई भी आपका भगत बनता है, किसी प्रकार की कोई प्रकार की कमी नहीं होता है। होता है तो हम लोग भी शिव के शिष्य बनेंगे तो कोई प्रकार की कमी की अनुभव नहीं होता है। तो उसी तरह से आपको हमारे बीच में एक बार शिव का नाम का उच्चारण किया, नमः शिवाय, तो जाए पार्वती उनकी पुत्र होगा, परंतु केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कितना होगा? 12 वर्ष। परंतु 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उनके बाद क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन साहूकार आकाशवाणी को सुनी, पत्नी पर गर्भवती हुई। 10वां महीना के बाद ही सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। इसी तरह से 11 साल चली तो उनकी पुत्र को कहा अब शादी दिला दो। क्या करो? शादी। सरकार जानती थी कि अपने पुत्र की शादी दिलाऊं तो वो मर जाएगा, सबसे अच्छा उन्हें काशी जी पढ़ने के लिए भेज देता हूं। दान करते, यज्ञ करते, पुण्य करते चले गया। रास्ते में एक राजा का बेटा का शादी था। वो आंख का अंधा का नाम क्या नहीं था, चले गया। उस आंख के अंधा और काना होने के कारण से साहूकार ने उनके पुत्र तथा मामा, तो उस राजा ने सोचा कि परंतु मैं उन्हीं लड़का के साथ शादी करा दूं तो मुझे कौन बुराई है कि नहीं। ले गया वर की कपड़ा, दूल्हा की कपड़ा सब पहना दिया, घोड़ा गाड़ी में चढ़ा दिया, चले गए बारात। और उधर ढाका लड़का साथ में था, पीछे में रह गया, बरतिया हो गया कि नहीं। और इसको ले गया दूल्हा बना करके।
सिंदूरदान सोचा कि उन्हीं से करा दो, कितना वर्ग के कपड़ा पहना पानी बगला बदली करते रहूं, सबसे अच्छा सिंदूरदान करा देता हूं। भाग्य किस्मत देखिए, जब तुम्हारी भाग्य की लिखा है चमक भी करेगा, जब भाग में लिखा हुआ कर्म है तो भड़क भी करेगा, क्या नहीं। चले गया, लिख दिया चुनरी के पल्ले पर तेरी विवाह मेरी साथ में, तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। परंतु उसी तरह से चलने लगा। साहूकार उनके मामा बालक चले गई, वहां होम यज्ञ जाप रखा, पूजा पाठ रखा। लड़का ने कहा मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर अंदर सो गए। रूम में जैसे सोया तैसे मर गया। क्या हुआ? मर गया। परंतु लड़का के मामा ने शमान की यंत्र पड़ा तो वो चलने लगा। तो उसी तरह से अधूरा पूजा था, बाकी देखा लड़का डोला रहा तो मर गया। तो वो सोचा हम पूजा अधूरा किए, पहले आरती कर लूं तब कुछ कर। याद रखना, अधूरा शिव की कथा सुनने वाला अधूरा आरतियों नहीं लगा करके जो समाप्त करते भोजन कर लेता है, कई जन्म का पापों को भोगना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। अधूरा सत्संग सुनने वाला जो आरती के समय आकर के भाग लेता, सारा पुण्य की फल मिल जाता है। अगर घर से भी सुनता तो उनको ग्रहण हो जाता है। लेकिन जो आदमी मन में थोड़ा सा तितिर बितर करके आता, आप कब जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो उसको कभी फल नहीं मिलता है। इसीलिए शिव की कथा हो, चर्चा हो, आरती जरूर कर लेना चाहिए। सत्संग हो, दो ही शब्द बोलो, एक दिन कर लीजिए, काम है तो चले जाइए। आरती करने के बाद समस्त देवता स्मृत हो जाता है, भोग लगा दीजिए तब अन्न खाइए, कि नहीं। तो उसी तरह से साहूकार ने उनके मामा साले साहब तथा लड़का के बालक के मामा पूजा पाठ को संपूर्ण रूप से पूरा किया। तब रोने लगा जोर जोर से। तो आकाशवाणी से श्री पार्वती जा रही थी, पुनः देखा कि यही लड़का है, क्यों रो रहा है। तो महादेव ने कहा कि हे पार्वती, जैसे जो खेती करता उसी तरह फल होता है, जो जैसी कर्म करता है उसी तरह से भोगना पड़ता है। किसान जैसी खेत में बीज बोता उसी तरह फल होता है, कि अलग होता है। गेहूं बोने वाला का गेहूं, मकई बोलने मकई। तो उसी तरह से उनकी बातें से परमात्मा शिव ने अच्छी तरह से समझाया। तो मां पार्वती रिक्वेस्ट कहा कि नहीं नहीं, इनको जल्दी से क्या करना है, जल्दी से संतान दिलाइए। पुनः उनको जीवित हुआ। तो इस कहानी की तात्पर्य समझ गए कि शिव जी के शिष्य होने के नाते किसी प्रकार का भय ना रखें, डर ना रखे। आपको कभी कोई प्रकार की कमी नहीं होगा। परमात्मा शिव ने अपने आप समय आने से सूरज डूबेगा, समय आने से सूरज उठेगा। तुम कहते हैं कि ठंडा में जाएंगे तो हमारे परलेसी मार सकता है। तुम कहते हैं कि ठंडा में जाओ तो मेरी सर्दी कंपन पैदा हो सकता है। भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ अगर घर में हो जाए तो कहां जाने होगा। इसलिए भक्ति से डरिए नहीं, गर्मी से डरिए नहीं, सर्दी से डरिए नहीं। शिव जी की सच्चा शिष्य है। जब जहां जो होने वाला है वही होने वाला होता है। एक राजा, छोटी सी कहानी, एक राजा ने, यमराज ने कहा आकाशवाणी से, अरे राजा तुम्हारे राज्य में आपका मृत्यु आने वाला। राजा ने सोचा इतना बजे इतना मृत्यु, तब तक सारा नेपाली टूट जाती, इंडिया की हो जाएगी। जैसे घोड़ा गाड़ी रेस किया तब तक घोड़ा का पैर टूट गई, यहीं गिरा। और यमराज ने कहा तो ये तो तुम्हारा बुलाने की बहाना था, तुम्हें तो यही मृत्यु होना था। बोले उमापति महादेव की जय। तो इसी तरह से हम लोग डरते हैं कि ठंडा में देर हो गया, भूख लगेगी, क्या होगा नहीं होगा, नहीं जाएंगे चर्चा, घरे में बैठे रहेंगे, चुपचाप खर्चा होना होगा। कदापि नहीं, जहां जिसको होने वाला है वहां कदापि कर्म तुम्हें रोक नहीं सकता। इस दरवाजा में अगर तुम रोक भी हो जाओगे, परमात्मा के नाम से गुरु परिवार से दिन रात तुम्हारे नाम को जपेगा। एक पल के लिए चर्चा जहां जहां होगा तब तक तुम्हारे शरीर में समझो भगवान शिव का नाम आएगा, उनका कृपा लगेगा, कष्ट होगा, रोग का निदान होगा। भगवान शिव की कथा को सुनने वाला। सुधा नाम की और सुधा नाम और घुष्मा नाम की दोनों सोतिन थी, है ना। राजा की दो पत्नी सुधा और घुष्मा। सुधा पहले घर की पत्नी थी और घुष्मा पिछले घर की पत्नी थी। तो सुधा को संतान नहीं होता था। किसको नहीं होता था? सुधा को।
सुधा को संतान नहीं होने के कारण से सुधा ही ने आज्ञा दिया अपने राजा को कि राजमहल को कौन संभालेगी, संतान नहीं होगा तो। राजा जानता था कि 2 घर की पत्नी आएगी, घर विवाद हो जाएगी, झगड़ा होगा, संतान सच्चा ऐसे है। बार बार कहने से उसको कहा कि नहीं नहीं तुम्हें संतान लेना है। पुनः संतान की सुख प्राप्ति के लिए गुस्मा नाम की औरत से शादी किया। गुस्मा ने ऋषि लोमस ऋषि मुनि से पहले से दीक्षित था। वो भगवान के नाम बचपन से ही शिव के नाम जप रहा था। पंचा शिवलिंग यानी छोटा छोटा शिवलिंग को बना बना करके भसाना और बिना शिव की पूजा नहीं, इसका नियम था। यानी 4 उंगली की शिवलिंग, चाहे आटा का हो, चाहे मैदा का हो, चाहे देवना माटी की हो, चाहे किसी भी हो, ये डेली इसको 108 शिवलिंग बनाना और नदी पूजा पाठ करके नदी में प्रवाहित करना। तो उस तरह का शिवलिंग, अगर आपको भी अगर कोई कष्ट होती है, रोग होती है, संतान नहीं होती है या किसी प्रकार की विपदा होती है, 108 माला बेल की पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइए और 108 बेल पत्ता 108 शिवलिंग बना करके अपने घर की किताब में डेली शिव चालीसा का पाठ एक एक शिवलिंग को सुनाइए। फिर दूसरा शिवलिंग में दूसरा शिवलिंग की चालीसा की पाठ सुनाइए। हम गारंटी करते हैं 100% कि भगवान आपकी मनोकामना इच्छाओं को पूर्ति करेगी। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे धाम पर आई एक लड़की जो कि किसाई था, इनको गूंगा हो गया पल भर के लिए, है ना। तो मैं भी इसी 108 शिवलिंग की संकल्प दिए, 108 शिवलिंग 108 बेलपत्ता की, उसी तरह शिवलिंग की दे। तो उसी तरह जाप करते करते 3 दिन मात्र जैसे 108 पूर्ति होते गया, 108 भी पूर्ति होते होते तो उनको देखी एक दिन में भगवान शिव की कथा हो गया। मतलब कि इसकी आवाज खुल गया, अपने आप आवाज खुल गया। बोले शंकर भगवान की जय। तो हर रोज 108 शिवलिंग, तिस्तिया 90, कितने चरतिया 12, 120, है ना। 4 महीना तक तुम 108 शिवलिंग को बना करके भगवान शिव की चालीसा पाठ और कथा इनके सामने में कीजिए, तुम्हें कभी किसी की कमी नहीं होगा। किसी प्रकार की रोग की निदान है, किसी प्रकार की संतान की निदान है, आपको भगवान शिव पुराण के अनुसार से ये सारी चीज समाप्त हो जाएगा। तो सुधा के सौतीन कौन थी? गुस्मा, है ना। तो गुस्मा का नियम था कि 108 शिवलिंग बनाना और तालाब, नदी तो नहीं था, बगल में तालाब था, उसी पोखर पर प्रवाहित करता। तो उनकी पुत्र बड़ा हो गई, संतान हुई। तो गांव में जब बच्चा होता तो लोग घूमते नहीं गांव में, गांव की औरत कोई खच्चर होता है, चढ़ा बढ़ा देता है, घर में झगड़ा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो गांव के पड़ोसी के आदमी कहने लगा, रे सुधा, तुम्हारी ये सोतिन की बेटा तुम्हें खिलाएगा, इतना प्रेम से तुम पालते हैं पूछते हैं। तो घर में आकर सोचा बात तो सही है बोला, जो कि प्रेम चलता था। क्या चलता था? प्रेम। लेकिन पड़ोसी वाला औरत कहने लगी कि सुधा, तुम सोतिन की बच्चा को तुम इतने लाल द्वार बिस्कुट चॉकलेट खिला रही है, तो तुम्हें एक दिन खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। क्या मन में विवाद हुई? सुधा ने रात्रि को चाकू तैयार किया, तलवार तैयार किया, बिछना पर ही गले को काटा, मांस को काटे, बोरी में कसी और उसी तालाब में जाकर फेंक दिया। गुस्मा के मन में तो बहुत प्रेमिक शिव पर विचार था, किसी प्रकार की चिंतन नहीं। संतान था, संतान पर चिंतन नहीं था, एक ईश्वर पर। सुने हैं पदावली में हम लोग का, यानी गुरु महाराज लिखे हैं जो, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि दृष्टि हो, जन जाल क्या करे।
प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। यही भजन हम कई फुलवारी में गए थे कि गुरु भाई अभी नाम नहीं बोलेंगे, कुछ झगड़ा लग गया था, काहे संत मत का भजन करा लिया, गा नहीं सकते, हमको समझाने देते बाबा भी था। तो गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछुआ कहाँ रहता, हम लोग जानते हैं ना सबको, पानी में अंडा देता है नानी के घर में। कहाँ होता है कछुआ, रहता पानी में, अंडा देता है बालू में। कोई सोचना कि नानी के घर में तो नहीं देता है। तो उसी तरह से तो कछुआ जैसी दृष्टि हो हम लोग। ये पानी कौन है, बाल बच्चे पति पत्नी घर परिवार, ये हुआ पानी। सूरत कहाँ रखे, ईश्वर पर। तो घुसमा का सूरत कहाँ था, शिव पर। किस पर था, शिव पर था। तो पति के साथ था, तो सौतनी के साथ था, तो पुत्र के साथ। लेकिन इसका नियम था कि मैं जब तक प्रातः काल उठ करके 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करूं, न भसाऊं, प्रभावित ना करूं, नमः जाप ना करूं, अमृत का भोग ना लगाऊं, कपूर की आरती ना करूं, चालीसा पाठ ना करूं, तब तक मैं भोजन ना करूं। वहां तो खून से लथपथ फेंकने चले गया। फेंक दिया तो उनकी पत्नी उसी तालाब में, सोची ने उनका क्या फेंक दिया, बच्चा को उसी तालाब में। देख रहे हैं कि धरे एक मुंह एक तरफ। वहां पर भगवान शिव की पूजा खून से लथपथ बिछावन में देखा कि कोई किसी का खून होगा, फिर वो पूजा पाठ में चले गया कि बेटा मरी पूजा ना छोड़ी। समझे, बेटा मर गया, लेकिन इसका नियम जो था, अटूट विश्वास था कि मैं 1 बजे तक भगवान शिव की बिना पूजन किए कुछ ना रोऊंगा धोऊंगा। चले गए उसी तालाब में, देखता तो पुत्र वहीं फेंका हुआ था। तब भगवान से प्रार्थना के, प्रभु करुणा निधान दीन बंधु दीन दयाल, मैं क्या करूं, आपकी संतान था, आप ले लिए, अब फिर हम भक्ति पर लगा रहूंगा। बोले उमापति महादेव की। तभी ये स्वयं प्रभु परमात्मा शिव ने प्रकट हो गया और सुधा जो दंड करके फेंका गया, घुसमा को दर्शन दिया। तभी घुसमा के यह पुत्र को पुनः अंग को भंग को जोड़ दिया और तभी उनके पुत्र जीवित हो गया। बोले उमापति महादेव की। जीवित हो जाने के बाद तब भोलेनाथ ने कहा, हे घुसमा, मैं उनकी तुम्हारी सौतीन को सुधा को मैं दंड दूंगा। साधु का एक नियम है, इनके शरीर की अंग और तंग भंग हो जाए, लेकिन एक दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता है। दुश्मन होता ऐसी कि और का खेत तो नाश करने पाता नहीं, उनकी उसकी खेती को नाश करने में लगा रहता, अपना नाश हो जाए और खेत नहीं नाश होता है। समझे बात को। तो उसी तरह से संतों का नियम है कि उसे दंड ले ले, लेकिन दूसरे को दंड नहीं दे सकता है। लेकिन घुसमा तो एक संती थी, क्या था, शिव जी की शिष्य तो संत हुआ कि नहीं हुआ। घुसमा ने कहा कि हे प्रभु, मेरी सुधा सोती को ज्ञान नहीं था, उनके बदले मुझे दंड दे दीजिए। अगर वो ना दंड देती मेरे पुत्र को तो आप भी दर्शन नहीं देते। बोले उमापति महादेव की। इसीलिए जहां कीचड़ है वहां कमल फूलने की कमी नहीं करना। एक दिन अरुण कीचड़ से कमल हो सकता है। जहां कहता है कि बिन साबुन बिन पानी निर्मल हो जाते हैं, जब मनुष्य एक दूसरे की बात और गाली को दे रहा है तो समझ तुम्हारे चर्चा हो रहा है। एक तो शिव की चर्चा करने पर आता, फिर तो चर्चा कर रहा है बिना साबुन बिना पानी के निर्मल हो रहा, बिना पानी के नहीं। तो इसी तरह से हमारे शिष्य परिवार गुरु परिवार कभी हार माने नहीं। जब तक सांस चलेगी, ये शरीर चलेगी, परमात्मा शिव की शिष्य की ध्वनि जहां तक सुनाई देगी, कहीं से भी निमंत्रण पहुंच जाए, उनके घर में अन्न पानी ना मिले, भूखे होकर के भी कथा पाठ चर्चा 2 ही शब्द सुना करके चले आना, परमात्मा जरूर तुम्हारे घर को पूरा करेगी। बोले शंकर भगवान की जय।
लोग तो कहेगी, पति को भिड़काएगी, पत्नी को भिड़काएगी, तुम काहे जाते हैं, बीच में झगड़ा लगवाएगी, टेंशन करवाएगी, एक दूसरे से फंसवाएगी, लेकिन इस तरह से करवाएगी। ये सारी चीज भगवान की लीला से होगी, लेकिन ये लीला से तुम टल गया तो परीक्षा पास हो जाओगी। अगर तुम उसी बीच में हो जाओगे तो महीना में 2 बार झगड़ा लगा ही देगा। भगवान शिव की पुराण की कथा का नियम है, भगवान ने कहता मैं ही माया हूँ, मैं ही स्वरूप, मैं ही शिष्य को तोड़ने वाला, मैं ही स्वरूप हूँ। तो इसीलिए भगवान शिव की कथा है, आपस में एक दूसरे से गलत चीज में फंसा देगा। गलत, क्योंकि ये बात कौन फंसाता है, जो रोड में फालतू गपशप करता है। वो देखता फन्नी की मुख जा रहा, चर्चा करने, खाएगा रसगुल्ला आज, देखते हैं फन्ना के मोटरसाइकिल में जा रहा है, और इसको भर दिन वही रात भर गप करेगा, दिन भर उनका पति को कह देगा लगा पूछा करेगी कि नहीं। लेकिन इसको तो ज्ञान है नहीं, अब उनके साथ तुम भी खराब बनने से होगा नहीं होगा। तो इसीलिए परमात्मा शिव के शिष्यों में पहले परीक्षाओं को पास करने से पहले सही जमीन को पता कीजिए कि गलत है कि सही है। किसी की बात में तरपो नहीं, किसी की बात में झरपो नहीं, तो झरपा तो तरपा, तरपा तो गया कि नहीं। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए हम लोग शिव की कथा में आए हैं, जो हम भी टूटी फूटी हुई महादेव की दरवाजा से कष्ट को माफ करना, रोगों का निदान करना, माँ पार्वती की कहना है कि सुनो रे माँ पार्वती देवी, भवन सजी है तेरी द्वार पे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहते हैं अमर कथा के बारे में कि हे सखी भोले बाबा